Hello students, now we have next exercise 2.14. The question is arrange the following numerals in ascending order. आपको क्या करना है, ये numerals हैं, ये आगे पीछे दे रखे हैं, इनको ascending order में लगाना है. ascending order यानी कि बढ़ते हुए क्रम में. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर है 900, 585, 640, 673, 218. इनको हमें बढ़ते क्रम में लगाना है. बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे पहले कौन सी सबसे छोटी डिजिट आएगी. सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 218. ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये लेस देन का साइन लगाएंगे क्योंकि ये सबसे छोटी डिजिट है. इससे बड़ी यहाँ पर आएगी. इससे बड़ी डिजिट कौन सी है 585. अगेन लेस देन का साइन क्योंकि अब जो डिजिट आएगी वो 585 से बड़ी होगी. तो 585 से बड़ी है यहाँ पर 640. अगेन लेस देन का साइन, फिर आएगा यहाँ पर 673 एंड अगेन लेस देन का साइन. और ये सबसे बड़ी डिजिट आ गई सबसे लास्ट में, दैट इज़ 900. ठीक है, इसी तरह से ये सारे हमने सॉल्व करने हैं. नंबर 2 हम देखेंगे, यहाँ पर सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 109. इससे बड़ी कौन सी है 243. इससे बड़ी कौन सी है 562. और 562 से बड़ी 810. और 800 से बड़ी सबसे बड़ी कौन सी है 901. नंबर 3 सबसे छोटी डिजिट हम देखेंगे वो है 175. इसके बाद 175 से बड़ी कौन सी है 517. उससे बड़ी 575. और इससे बड़ी 705. और 705 से बड़ी 755. नंबर 4 सबसे छोटी डिजिट हम देखेंगे कौन सी है 308. इसके बाद इससे बड़ी डिजिट कौन है 318. 300 से बड़ी 325. 325 से बड़ी 352. और सबसे बड़ी है 368. ठीक है, नंबर 5 हम देखेंगे, इन डिजिट में सबसे छोटी डिजिट है हमारे पास 220. इससे बड़ी है हमारे पास 252. 252 से बड़ी है 265. 265 से बड़ी 287. और 287 से सबसे बड़ी है 297. नंबर 6 सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 209. उससे बड़ी कौन सी है 216. 216 से बड़ी कौन सी है 239. 239 से बड़ी है 258. और 258 से बड़ी है 298. ठीक है, नंबर 7 में हम सबसे छोटी डिजिट देखेंगे. सबसे छोटी डिजिट हमारे पास कौन सी है 150. 150 से बड़ी है 205. 205 से बड़ी है 210. 210 से बड़ी है 259. और सबसे बड़ी है यहाँ पर 267. नंबर 8 में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 102. इससे बड़ी कौन सी है 108. उससे बड़ी 120. और उससे बड़ी 189. और सबसे बड़ी है 196. ठीक है, नंबर 9 हम करेंगे. नंबर 9 में सबसे छोटी डिजिट हमारे पास कौन सी है 341. 341 से बड़ी है 358. 358 से बड़ी कौन सी डिजिट है 379. 379 से बड़ी कौन सी है 396. और 396 से बड़ी है हमारे पास 398. नंबर 10 में सबसे छोटी डिजिट है 116. इससे बड़ी है हमारे पास 142. उससे बड़ी है 167.
उससे बड़ी है 171 और सबसे बड़ी 191। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई असेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। और इसी तरह से आपकी स्क्रीन पर जो एक्सरसाइजेज आपको दिखाई देंगी वो आपको अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है। Now we have next exercise, exercise 2.18. Okay, the question is, write the smallest and the greatest 3-digit number that can be formed by using the given digits only once. आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट लिखनी है 3-digit नंबर। ठीक है, किस चीज़ से बने हो, दैट कैन बी फॉर्म्ड, किस चीज़ से बनने हैं, यूजिंग द गिवन डिजिट, जो आपको गिवन डिजिट्स हैं, यूजिंग ओनली वंस, आपको सिर्फ एक बार यूज़ करनी है वो डिजिट। ठीक है, एक आपको इन 3 डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और एक ग्रेटेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इन तीनों में से सबसे छोटी डिजिट लिखेंगे। सबसे छोटी डिजिट हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3। उससे थोड़ी बड़ी कौन सी है, 6, और सबसे बड़ी 8। इस तरह से हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, छोटा, बड़ा और सबसे बड़ा। और ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी डिजिट 8, उससे छोटी डिजिट 6 और सबसे छोटी 3। यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास आ गया 368 और ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया, 863। नंबर 2 हम वैसे ही कर लेंगे। सबसे छोटी डिजिट हमारे पास क्या है, 2, उससे बड़ी 5 और सबसे बड़ी 9। तो 259 हमारा आ गया स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या आएगा, 952। 952 आ गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। नंबर 3 हम सबसे छोटी डिजिट लिख लेंगे। सबसे छोटी डिजिट है 6, उससे बड़ी है 7 और सबसे बड़ी है 8। 678 आ गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी डिजिट पहले 8, फिर उससे छोटी 7 और सबसे छोटी 6। तो 876 आ गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। नंबर 4 सबसे छोटी डिजिट हम लिखेंगे 3, उससे बड़ी 4 और सबसे बड़ी 9। तो 349 क्या आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे, 943। 943 हमारा आ गया ग्रेटेस्ट नंबर। नंबर 5 132। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1, उससे बड़ी 2 और उससे बड़ी 3। 123 आ गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट कैसे लिखेंगे, 3 2 1। 321 आ गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। नंबर 6 हमारे पास क्या है, 2 सेम डिजिट्स है, यानी कि हम पहले एक 4 लिखेंगे, फिर दूसरा 4 लिखेंगे और जो बड़ी डिजिट है उसे बाद में लिखेंगे। 9 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 को पहले लिख देंगे और बाद में उसके बाद 4 एंड 4। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिजिट आ गई 449 और ग्रेटेस्ट डिजिट आ गई 944। नंबर 7 538। द स्मॉलेस्ट वन इज 3, उससे बड़ा कौन है, 5 और सबसे बड़ा 8। और यहाँ पर सबसे बड़ा 8, उससे छोटा 5 और सबसे छोटा 3। तो हमारे पास आ गया 358 स्मॉलेस्ट नंबर और 853 ग्रेटेस्ट नंबर। नंबर 8 में स्मॉलेस्ट डिजिट हम लिख लेंगे 2, उससे बड़ी 6 और उससे बड़ी 7। 267 आ गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्या करेंगे, 762। 762 आ गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आगे दिखाई देंगी वो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। स्मॉलेस्ट नंबर में आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट लिखेंगे, उसके बाद जो उससे बड़ी है वो लिखेंगे और लास्ट में सबसे बड़ी वाली डिजिट आप लिखेंगे। और ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे बड़ी आपने सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, इस तरह से आपको आगे स्क्रीन पर दिखाई हुई एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में सॉल्व करनी है। Now we have next exercise, exercise 2.20.
द क्वेश्चन इज राइट द न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो न्यूमरल्स हैं, ये जो नंबर्स हैं आपको दे रखे, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी है, यानी कि इसको थोड़ा एक्सपेंड करना है, बड़ा कर देना है। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा है 954, इसे हम थोड़ा एक्सपेंड किस तरह से करेंगे, हम 9 यहाँ पर 0 कर देंगे, तो 900 900 हो गया, प्लस अब हमारे पास 54 बचा है, तो 54 को हम पहले 50 लिख देंगे, प्लस 4। इस तरह से जब हमने लिखा तो ये क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई, थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है ये कितना, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा टोटल आएगा कितना, 954। इसी तरह से हम बाकी को भी करेंगे। नंबर 2 है हमारे पास 800 प्लस 30 प्लस 2। नंबर 3 हमारे पास 803, तो 803 हम किस तरह से लिखेंगे, 800 प्लस 3। नंबर 4 है हमारे पास 600 प्लस 90 प्लस 7, तो ये आ गया हमारा 697। नंबर 5 हम करेंगे 500 प्लस 50। ठीक है, 500 प्लस 50, यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो 500 प्लस 50 कितना होता है, 550। नंबर 6 400 प्लस 70 प्लस 9, 479। नंबर 7 100 प्लस 40, 100 प्लस 40 140। नंबर 8 200 प्लस 20, 200 प्लस 20 220। नंबर 9 600 प्लस 80 प्लस 9, 689। नंबर 10 490 प्लस 6, 496 हमारा ये हो गया। ये पूरी एक्सरसाइज हमने इस तरह से एक्सपेंड कर ली है। हमने ये जो शॉर्ट में ये नंबर्स हमें दिए थे, इनको हमने एक्सपेंड कर लिया, जैसे ये है। अब हम इसे अगर ऐड करते हैं तो हमारा टोटल आंसर यही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कितना है 954 और ये भी कितना है 954। सिर्फ हमने क्या करा है, क्योंकि हमें एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन क्या मिला था, राइट द न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, हमें इन्हें एक्सपेंड करके लिखना था। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पर दिखेंगी, आपको इसी तरह से उसे प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक में। ओके, so students, now we have next exercise, exercise 2.22. okay, the question is write the following in short form. अब आपको इनको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। पहले वाली एक्सरसाइज थी उसे एक्सपेंड करके लिखना था। ठीक है, ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, इन्हें हमें शॉर्ट करके लिखना है, यानी कि इन्हें ऐड कर देना है। ठीक है, इन्हें हम ऐड करेंगे 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 5 20, 20 का हम कितना लिखेंगे 0 एंड कैरी 2। ओके, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6 और 8 का 8 लिख दिया हमने, तो 860 क्या हो गई इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, नंबर 2 है हमारे पास, इसको हम शॉर्ट कर देंगे यानी कि ऐड कर देंगे, तो 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 8 20 कैरी 2, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7 एंड 2 का 2, 270 क्या हो गई इसकी शॉर्ट फॉर्म। 7 प्लस 8, 8 प्लस 7 कितना होता है 15 कैरी 1, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 और 8 के साथ कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं है, तो 8 895 आ गई इसकी शॉर्ट फॉर्म। 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 18 कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 528 आ गया इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, नंबर 5 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 24, 24 का हम लिखेंगे यहाँ पर 4 एंड कैरी हो जाएगी हमारे पास 2, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14 कैरी 1, 3 प्लस 1 4। ठीक है,
यह आ गया हमारा 444 इसकी शॉर्ट फॉर्म। नंबर 6, 9 + 6 15, 15 + 5 20, 20 क्या गई 2 कैरी, 0 हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 कैरी आ गई। 9 + 7 16 + 2 18 कैरी 1, 9 + 1 10, यहाँ पर हम पूरा 10 लिख देंगे, यह आ गया 1080 हमारे पास इसकी शॉर्ट फॉर्म। नंबर 7, 9 + 2 11, 11 + 5 16 कैरी 1, 6 + 9, 9 + 6 कितना होता है 15 + 1 16 कैरी 1, 3 + 1 4। नंबर 8, 8 + 7 15, 15 + 9 24, 24 का हमने 2 लिखा कैरी 1, 8 + 1 9, 9 + 2 11 कैरी 1, 6 + 1 7। तो यह आ गया हमारे पास 714 इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से जो एक्सरसाइजेज आपकी स्क्रीन में दिखेंगी उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर डायरेक्ट ऐड करना नहीं आए तो आप जैसे ऐड करते हैं उस तरह से रफ में ऐड करके यहाँ पर करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ओके, students, now we have next exercise, exercise 2.24, and we have the question, find the place value and face value of the underlined digit। आपको क्या करना है, जो डिजिट्स अंडरलाइंड हैं उनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखते हैं न्यूमरल्स, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है, ये न्यूमरल्स दिए हैं आपको, यहाँ पर आपको उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है और यहाँ फेस वैल्यू लिखनी है। फर्स्ट है हमारे पास 310, 310 में अंडरलाइंड कौन है 3, तो इसकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1s 10s 100, तो ये कौन सी प्लेस पे है 100, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 300। और फेस वैल्यू, फेस मीन्स जो हमें देखते ही दिख रहा है, जो हम इसे देखेंगे तो ये हमारे लिए कितना है सिर्फ 3, तो फेस वैल्यू क्या होगी इसकी 3। सेकंड है 194, इसमें अंडरलाइन कौन है 9, सो यहाँ से देखेंगे 1s 10s, 9 किसकी प्लेस पे है 10s की प्लेस पे, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 90, और फेस वैल्यू जो हमें दिख रहा है दैट इज़ 9। थर्ड है 121, ओके, सो प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है 1, कौन से वाले 1 की, इस वाले की, 2 1 है ना यहाँ पे, तो अंडरलाइंड है इधर वाला 1s 10s 100, तो 1 की प्लेस क्या है यहाँ पर, 1 की प्लेस वैल्यू है 100 और फेस वैल्यू 1। नेक्स्ट है 173, 3 अंडरलाइंड है, तो ये कौन सी प्लेस पे है 1s, 1s की प्लेस पर इसकी वैल्यू कितनी होगी सिर्फ 3 और फेस वैल्यू भी 3। नंबर 5 865, 865 में 8 अंडरलाइन है, 1s 10s 100, 8 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 800 और फेस वैल्यू 8 जो हमें दिख रहा है। नंबर 6 685, 685 में 8 अंडरलाइन है, 1s 10s, 8 कौन सी प्लेस पे है 10s की प्लेस पे मीन्स 80 और फेस वैल्यू 8। नंबर 7 536, 6 अंडरलाइन है, 1s, 6 कौन सी प्लेस पे है 1s की प्लेस पे है मीन्स 6 और फेस वैल्यू 6। नंबर 8 643, 643 में 6 अंडरलाइन है, तो हम इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे 1s 10s 100, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर 600 और फेस वैल्यू 6। ओके, सो ये एक्सरसाइज हो गई, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। पहले आपको इसे ध्यान से समझना है, फिर वो अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है।
Now we have next exercise 2.26 and the question is fill in the blanks. आपको क्या करना है, blanks को fill करना है. First है हमारे पास the successor of a number is 1 dash then the number. किसी भी नंबर का जो सक्सेसर होता है वो उससे एक क्या होता है, ठीक है ना. सक्सेसर हम कैसे करते हैं किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर होगा, सपोज 10 है तो +1 करते हैं तो 11 उसका सक्सेसर हो जाता है. तो वो 1 क्या है, उससे ग्रेटर है. तो द सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज़ 1 ग्रेटर देन द नंबर. वो क्या होता है, एक ज़्यादा होता है उस नंबर से. सेकेंड, द प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर इज़ 1 डैश देन द नंबर. किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर, ठीक है. प्रेडिसेसर हम कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, जो नंबर है उससे 1 माइनस करते हैं, तो यानी कि वो क्या है, उससे एक लेस है, ठीक है, एक कम है. सो प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर क्या होता है, 1 स्मॉलर देन द नंबर, ठीक है. एक उससे वो स्मॉल होता है, एक उससे वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है. जैसे अगर 10 है, 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9. 10 का प्रेडिसेसर होगा, यानी कि वो 10 से क्या है, 1 स्मॉलर है. थर्ड है हमारे पास डैश हैज़ नो प्रेडिसेसर. ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होगा, जिससे पहले कुछ भी ना आए. 10 है, 10 से पहले आता है 9, 9 से पहले 8, तो इसी तरह से सबके पहले कुछ ना कुछ आता है, ठीक है. तो ऐसा कौन सा नंबर है, दैट इज़ 0. 0 एक ऐसा नंबर है जिससे हम 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस नहीं हो पाएगा, ठीक है. तो 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है. फोर्थ, द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर इज़ द डैश 3 डिजिट्स नंबर. जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें पता है क्या है, 1 0 0 0. यह है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000. अब यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. प्रेडिसेसर हम कैसे निकालते हैं, 1 माइनस करके. तो हम इससे जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ से बोरो करेंगे इधर, ठीक है, ये हो गया. फिर यहाँ से यहाँ बोरो करना है और यहाँ से यहाँ, तो ये वाला हो जाएगा 10, ये 9 और ये भी 9. सो 10 माइनस 1 9, 9 का 9 और 9 का 9, तो ये आ गया. और ये 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पर लिखा है ना, द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ द डैश 3 डिजिट्स नंबर. तो ये 3 डिजिट नंबर है, कौन से, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है. तो यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है. जो क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, उसका प्रेडिसेसर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट्स नंबर होता है. नंबर 5, द सक्सेसर ऑफ द डैश 4 डिजिट्स नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर. एक नंबर है 4 डिजिट्स नंबर, उसका सक्सेसर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है. सक्सेसर है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर. स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर क्या होता है, 1 0 0 0 0, ठीक है. 10,000 क्या है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है. ये किसका सक्सेसर है, तो इससे पहले कितना आएगा, 1 नंबर, दैट इज़ 9999. 9999 क्या है, 10,000 का प्रेडिसेसर है, 9999 का सक्सेसर है 10,000, ठीक है. ये कौन सा नंबर है, ये है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. तो यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रेटेस्ट. द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर. नंबर 6 है द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर. ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, हमने यहाँ पर लिखा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, दैट इज़ 9999. नंबर 7 है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर क्या होगा हमारे पास, दैट इज़ 1 0 0. 100 क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर है, ओके.
सो ये लेसन हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया। इस लेसन को आपने बहुत अच्छे से समझना है और जो एक्सरसाइजेज आपको दी हैं वो अपनी नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।